हेलो दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल सहज मैथ्स स्टडी में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम सीखेंगे वर्गमूल और घनमूल, दोनों को बहुत ही बेसिक तरीके से हम सीखेंगे इसको निकालना, वर्गमूल और घनमूल को। तो सबसे पहले हमको देखना होगा वर्गमूल कैसे निकाला जाता है। तो ये वर्गमूल का निशान होता है, ये इसे करड़ी कहा जाता है और जिसे रूट भी कहा जाता है, हिंदी में करड़ी कहते हैं। तो हमको यहाँ पर इसका वर्गमूल निकालना है, फिर हम इसको देखेंगे। तो एक एक करके देखते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे 576 का वर्गमूल निकालना। तो कैसे निकाला जाएगा, तो इसके लिए हमको क्या करना होता है, जैसे हम अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं वैसे ही हमको इसको सारे इसके अभाज्य गुणनखंड हमको निकाल लेना होगा। तो यहाँ पर जब हम देखते हैं तो सबसे पहले छोटी अभाज्य संख्या 2 से हमको यहाँ पर पहाड़ा पढ़ना होगा और 2 से काटना होगा। तो 2 दूनी 4 है, यहाँ पर 5, तो 2 दूनी 4, यहाँ 1 रह गया है, मतलब 2 दूनी 4 निकल गया तो 1 रह गया यहाँ पर, तो हो गया 17 और 2 8 हो जाएगा 16, फिर 1 रह गया, अब इधर 16 हो गया, फिर 2 8 16। इसके बाद अब हम देखते हैं फिर 2 से कट रहा है, इकाई के स्थान पे सम संख्या है तो 2 से कट रही है। तो 2 एकम 2 और 2 चौको 8, फिर 2 चौको 8, 2 एकम 2, फिर 2 चौको 8, 2 चौको 8। फिर यहाँ पर 2 से कट रहा है तो 2 सते 14 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, इकाई के स्थान पे सम है तो 2 तियाँ 6 और यहाँ पर बचा 1 तो हो गया 12 और 2 छंग 12 हो जाएगा। फिर यहाँ 2 से कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 8 16 हो जाएगा। फिर 2 से कट रहा है तो 2 9 18 हो जाएगा। अब यहाँ 2 से नहीं, अब ये 3 से कट रहा है, 3 त्रिक्का 9, अब ये 3 से फिर कट रहा है, 3 एकम 3। तो इस प्रकार से हमको ये इसके अभाज्य गुणनखंड मिले हैं। अब यहीं पे हमको इसमें क्या करना है, एक जोड़े से 2 को बाहर कर लिया जाता है, एक जोड़े से 2 को बाहर कर लिया जाता है, 2 हो या 3 हो, जिसका जोड़ा बन रहा हो। तो यहाँ पर हम देखते हैं 2, इस जोड़े से 2 को बाहर किया, इस जोड़े से 2 बाहर किया, यहाँ भी एक जोड़ा बन रहा है, इससे भी हमने 2 बाहर किया, यहाँ 3 का एक जोड़ा बन रहा है, इससे हमने 3 बाहर किया। अब जो ये बच गए हैं इनको हमको क्या करना है, यहाँ पर लिख लेना है और ये हो जाएगा 576 रूट। अब इस पर रूट जब लगाएंगे तो यहाँ पर इसका ये हमको 2 मिला है, ये 2 लिख लेंगे, गुणे फिर 2 है, फिर 2 लिखा, गुणे अगला 2 फिर है, 2 लिख लिया, फिर अगला 3 है, ये हम 3 लिख लेंगे। मतलब यहाँ हमको जो अभाज्य गुणनखंड मिलेंगे उसमें से हमको क्या करना है, जोड़े से 1 को बाहर कर लेना है, जिसका भी जोड़ा बन रहा होगा। 2 का बन रहा है तो 2 को बाहर किया, यहाँ भी 2 का बन रहा है तो 2 को बाहर किया, यहाँ भी 2 का है तो 2 बाहर किया, लेकिन यहाँ 3 का है इसलिए 3 को हम बाहर कर लेंगे, जोड़े से 1 को बाहर कर लिया जाता है। अब ये यहाँ पर जो हमको ये मिले हैं इन सभी का आपस में गुणा हो जाएगा, तो हमने गुणे में यहाँ पर लिख लिया है। अब जब हम इसको हल करेंगे तो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 त्रिक 24, तो इस प्रकार से ये 24 हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। तो इसमें क्या है, हमको इसमें भी वही करना है। 2025 दिया है, ये कामा लगा हुआ 2025, इसका वर्गमूल निकालना है। तो करना हमको वही है, 2025 के अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे। तो यहाँ इकाई के स्थान पे 2 तो है नहीं, इसलिए 2 से कट ही नहीं रहा, इकाई पे 5 होता है तो 5 से कट जाता है, इसलिए यहाँ हम 5 से इसको काटेंगे। तो 5 चौको, क्योंकि ये 0 है तो 5 चौको यहाँ हो जाएगा 20। अब 5 का हम
पहाड़ा पड़ रहे हैं, 5 से काट रहे हैं और 5 से 2 है छोटा, तो ना चलने का 0 लगाएंगे और फिर 5 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 5 25 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर फिर इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए फिर ये 5 से कट जाएगा, तो हम 5 से फिर काट देते हैं, तो 5 8 40 हो जाएगा और ये 5, तो 5 1 कम 5 हो जाएगा। अब यहाँ पर 81 है, तो 8 और 1 9, अगर योग 3 से कट रहा होता है तो संख्या 3 से कट रही होती है, इसलिए ये भी 3 से कट रही है क्योंकि इनका योग 9 है। 9 3 से कट रहा है, इसलिए पूरी संख्या 3 से कटेगी। तो 3 दूनी 6 और यहाँ पर बचा 2, 21 हो गया। 3 सते 21, फिर 3 से कट रहा है, 3 9 27, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 9 और फिर 3 से कट रहा है, 3 1 3। तो इसमें से हमको 5 है, इसका जोड़ा मिल रहा है तो यहाँ 5 लिख लेंगे। इस 3 से हमको एक जोड़ा 3 का मिल रहा है, इसलिए 3 लिख लेंगे। यहाँ हमको 3 से जोड़ा मिल रहा है एक, तो 3 लिख लेंगे। अब जो यहाँ हमको मिला है इनका आपस में गुणा कर लेंगे और जब हम आपस में इनका गुणा करेंगे तो यहाँ पर हमको वर्गमूल मिल जाएगा 2025 का बराबर हो जाएगा। हम लिख लेंगे 5 गुणे ये 3 हो जाएगा और गुणे ये 3 हो जाएगा और इनका आपस में गुणा होगा, तो 5 तियाँ 15 तियाँ 45, तो ये हमको मिल जाएगा 45। तो इसका वर्गमूल 2025 का वर्गमूल हमको मिल जाएगा 45, ये इसका आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों अब हम देखेंगे इसका घनमूल निकालना, कैसे घनमूल निकाला जाता है। तो घनमूल हमको निकालने के लिए क्या करना होगा, जैसे हमने वर्गमूल में अभाज्य गुणनखंड निकाले थे वैसे ही हमको इसमें भी निकालना होगा। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 1728 लिख लिया है। अब यहाँ पर इसको हम काटेंगे, इकाई के स्थान पे सम संख्या है, 2 से कटेगी इसलिए 2 से काटेंगे। 2 8 16, एक बचा हो गया 12, 2 6 12, फिर ये 8 है तो 2 चौको 8, फिर इकाई के स्थान पे सम है तो 2 से कट जाएगी, तो 2 चौको 8 और 2 तियाँ 6, 2 दूनी 4, फिर इकाई के स्थान पे सम है इसलिए फिर ये 2 से कट जाएगी, तो 2 दूनी 4, 2 1 कम 2, यहाँ पर 1 बचा हो गया 12, 2 6 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 दहम 20, 1 बचा तो 2 8 16 हो जाएगा, यहाँ पर 2 8 16। उसके बाद यहाँ पर ये 2 8 16 हो गया, 2 दहम 20, 2 8 16। उसके बाद फिर 2 से कट रहा है, 2 पंची 10 और 2 चौको 8, फिर 2 से कट रहा है, 2 दूनी 4, 1 बचा, 2 सते 14 हो जाएगा, फिर 3 से कट रहा है तो ये हो जाएगा 3 9 27, फिर 3 से कट रहा है, 3 3 9 और फिर 3 से कट रहा है तो 3 1 3। तो वर्गमूल में हमने 2 का पेयर बनाया था, 2 का जोड़ा बनाया था और उससे एक बाहर कर रहे थे। यहाँ पर हमको क्या करना है, घनमूल निकालना है और ये यहाँ पे 3 लगाते हैं, ये इसका घनमूल का साइन है और इसमें हमको क्या करना होगा, 3 पर हमको एक बाहर करना होगा, 3 का पेयर बनाएंगे। तो यहाँ 3 का जब पेयर बनाएंगे तो 3 से हम 2 को बाहर करेंगे, यहाँ हम इसका 3 3 पे बनाएंगे तो इसमें से भी 2 बाहर हो जाएगा और इसमें 3 है, 3 बार 3 का पेयर ये भी बन रहा है तो इसमें से हम 3 बाहर करेंगे। तो इस प्रकार से हमको यहाँ पर इसका घनमूल मिल जाएगा 1728। 1728 का घनमूल हमको मिल जाएगा। यहाँ पर 2 तो लिख लेंगे 2, फिर गुणे यहाँ 2 है फिर 2 लिख लिया, गुणे ये 3 है तो 3 लिख लिया। अब इनको हम आपस में गुणा कर लेंगे, तो जब गुणा किया जाएगा तो 3 दूनी 6 दूनी 12, इस प्रकार से हमको यहाँ पर 12 मिल गया और ये 12 हो जाएगा इसका घनमूल। ये हमको इसका आंसर मिल जाएगा। तो इस प्रकार से घनमूल में हमने देखा कि 3 3 का पेयर बनाते हैं, उससे एक बाहर करते हैं, लेकिन वर्गमूल में हमने क्या देखा था, 2 2 का पेयर बनाते हैं, उसमें से वही संख्या बाहर करते हैं और उनका गुणा करते हैं तो हमको वर्गमूल मिलता है। और जब
3 3 का पेयर बनाएंगे, उसमें से वो संख्या बाहर करेंगे, उनका आपस में गुणा होगा तो हमको घनमूल मिलेगा। अब हम देखते हैं, इधर अगला एक सवाल हमने ले लिया है, इसका घनमूल अगर निकालना होगा तो करना हमको वही है, इनके अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे पहले। तो अभाज्य गुणनखंड निकालते हैं तो इकाई के स्थान पे 5 है, इसलिए 5 से वो संख्या कटेगी। तो 5 छक्का 30, 30 और है 33, तो यहाँ हो जाएगा 37। तो 5 सते 35, यहाँ बच गया 2, तो हो जाएगा 25, तो 50 25 हो जाएगा। फिर इकाई पे 5 है, इसलिए 5 से कट जाएगी संख्या, तो 5 एक कम 5 और यहाँ पर है 1 बच गया, तो 5 3 15 या 17 हो गया था, तो 2 बचा यहाँ पर, 50 25। इस प्रकार से 5 हमको फिर मिल रहा है इकाई पे, इसलिए 5 से फिर कटेगी, 5 दूनी 10 और यहाँ पर 3 बचा, 5 सते 35। इस प्रकार से हमको 27 मिल गया। अब हमको क्या करना होगा, अब इसको 3 से काटेंगे, 3 से कट रहा है 3 9 27 और फिर 3 से कट रहा है 3 त्रिक 9 और फिर 3 से कट रहा है 3 एकम 3। अब यहाँ हम 3 3 के पेयर बनाएंगे, तो 3 5 3 बार है, इसमें से 5 को बाहर किया। यहाँ 3 3 बार है, इसमें से भी हम 3 के पेयर बन रहे हैं, तो 3 को बाहर करेंगे। अब यहाँ 5 और यहाँ पर 3, तो इस प्रकार से हमको ये जो दिया गया है 3375, इसका घनमूल हमको मिल जाता है 5 गुणे ये हो जाएगा 3, तो 5 गुणे 3, इनका आपस में गुणा करेंगे तो 5 3 15, तो इस प्रकार से हमको 15 इसका आंसर मिल जाएगा। यहाँ लिख लेते हैं 15, ये इसका घनमूल हो जाएगा। तो दोस्तों हमने इसको बेसिक से समझाया है, तो समझ में अगर आया है तो वीडियो को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।